क्या भाई आप हिंदू हैं? और अगर हिंदू हूँ तो ही इस वीडियो पर रुकना, वरना स्किप कर देना, क्योंकि आज बात हिंदुओं की होगी। हिंदू इस दुनिया का मुझे लगता है सबसे कायर हो गया है। इतना कायर कोई भी जीव नहीं है जितना हिंदू कायर है। अभी अभी आपने सुना है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और उसमें धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया है। हिंदू एक स्वर में है, आतंकियों को जवाब दो, आतंकियों को जवाब दो। कौन दे जवाब? प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर वह अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। आर्मी जवाब दे, अरे आज नहीं इतिहास गवाह है, तुम इसीलिए 1000 वर्ष तक गुलाम रहे क्योंकि तुम सदैव आर्मी के भरोसे रहे कि हमारा राजा हमारी रक्षा करेगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे कोई कर्तव्य नहीं है। तुम इस राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हो? कोई नहीं सोच रहा। इस देश के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुला इस आतंकी हमले को भी वह सेकुलरिज्म की दृष्टि से देख रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि आतंकी हमले में धर्म पूछकर गोली मारी गई है। उनको इससे दिक्कत नहीं है। उन्हें दिक्कत किस चीज से है? जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे थे उनको निकाला गया है, इससे उनको दिक्कत हो रही है। और दिक्कत इतनी प्रबल हो गई है कि उस दिक्कत को आप सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, 5 लाख महिलाएं हिंदुस्तान के अंदर वह रह रही थीं जिनके पति पाकिस्तानी थे। अर्थात ऐसी कोई भी इन 5 लाख महिलाओं में से औरत नहीं है जिसके 7-8 बच्चे न हों। अब आप अनुमान लगा लीजिए, 8 पंचे 40 लाख नई जनरेशन पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर तैयार हो रही थी। और जब भी सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी कदम बढ़ाती थी तब ये सारे दल इकट्ठे होकर के हमलावर हो जाते थे। वह समय ही नहीं आने देना चाहते थे। क्यों नहीं आने देना चाहते थे? क्योंकि उनको पता था कि वो क्या गुल खिला रहे हैं, वो किस तरह से गजवाए हिंद करने की साजिश रच रहे हैं। ये उनको पता था। ये पता किसको नहीं था? हिंदू को। कौन से हिंदू को? उसी हिंदू को जो राशन के लिए लड़ रहा है, जो कि नौकरी के लिए लड़ रहा है, जो कि परीक्षा देने के लिए लड़ रहा है, जो कि हर क्षण अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। वो कभी भी अपनी सरकार इसलिए नहीं बनाता है कि हम ऐसी सुदृढ़ सरकार दें जो कि हमारी सुरक्षा का प्रबंधन ढंग से कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह हमारी बात को उठा सके। जो भी उनको रेवड़ी दे देता है कि ठीक है लीजिए और खाइए पीजिए, आपको क्या यार लेना देना? कहाँ तुम दूसरे देशों के चक्कर में पड़े हो? अच्छा ये बताओ, कितनी बार तुमको पाकिस्तान जाना होगा, कितनी बार तुमको चाइना जाना होगा, कितनी बार तुमको अमेरिका जाना होगा? तुमको तो घर में ही रहना है और तुम्हारा दुनियादारी से क्या लेना देना? तुम तो ज़्यादा से ज़्यादा पास के कस्बे तक जाओगे, वहाँ से सामान लेकर चले आओगे। अगर वो सामान महंगी हो गई तो तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा। उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। रूरल एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, सिटी की तो बात ही छोड़ो। रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा उनका ब्रेन वॉश हो रहा है। और उनसे कहा जाता है कि अरे ये मोदी क्या दे देगा, वो 2000 रुपया दे दिया। वो अरे मोदी को वोट 2000 रुपये के लिए हम नहीं दे रहे हैं। हम जान रहे हैं कि वर्तमान समय में हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय सोच रखती है, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा को फॉलो करती है, तो वह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है।
कभी कभी उससे मुझे भी नाराजगी होती है, ऐसा नहीं उसके कुछ निर्णयों से नाराजगी होती है। जैसे यही निर्णय कि जब 2 बार मैंने तुमको पूर्ण बहुमत की सरकार दी, तुमने ऐसे अध्यादेश क्यों नहीं पारित करवाए जिन अध्यादेशों की वजह से आज तुम्हें, जब आप अल्पमत की सरकार में हैं, तो दिक्कत हो रही है। आपको पास करवाने चाहिए थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ये आज उसी चीज का दुष्परिणाम आपके सामने आ रहा है। अगर आपने ऐसा पहले कर लिया होता तो आज ये सोचने की आवश्यकता नहीं थी। अब हिंदू क्या सोचते हैं, मोदी जी अभी फायर करा देंगे और वहां मिसाइल गिर जाएगी, वो बन जाएगा, ये हो जाएगा। अरे यार क्या बात करते हो। हर जगह केवल सोशल मीडिया पर चल रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं, अरे धर्म पूछ करके ये किया। तुमने क्या किया? तुमको कुछ करना चाहिए था। मैं नहीं कहता हूं कि आप हिंसा करें, लेकिन आप प्रतिशोध के लिए तो तैयार हो। ऐसा प्रतिशोध जो आपके पास है। जिन जिन नेताओं ने स्टूडियो में बैठ करके विरोध किया है इस समय पर पहलगांव हमले के बाद, और जो ये मानने को तैयार नहीं है कि आतंक का धर्म इस्लाम है, ये मानने को तैयार जो नहीं है, उन्हें ढूंढो। या तो वो मेरे पड़ोस में रहता होगा, या आपके पड़ोस में रहता होगा, या दूसरे के पड़ोस में रहता होगा। उस नेता की उस तरह से कुटाई कर दो कि वह अपने जीवन में राजनीति भूल जाए, वह कभी भी राजनीति करने के बारे में सोचे भी नहीं। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो मीडिया वाले हैं ना, चैनल वाले, ये क्या करते हैं, कहते हैं हमारा न्यूज चैनल है। ये इतनी हरामखोरी कर रहे हैं कि ये उसका एक का नाम सुना है आपने, विवेक श्रीवास्तव। वो साला इतना निकम्मा आदमी है कि उसको ये डिबेट में जरूर बैठाएंगे, और सबसे ज्यादा अगर सनातन का कोई अपमान करवा रहा है तो ये न्यूज चैनल वाले इस विवेक श्रीवास्तव को अपनी डिबेट में बुला करके करवा रहे हैं। हमें ऐसे हर एक चैनल का बहिष्कार कर देना चाहिए। यदि आप हिंदू हैं तो हमें हर उस चैनल का बहिष्कार कर देना चाहिए जो चैनल अपने यहां डिबेट में इस विवेक श्रीवास्तव को बुलाए। अगर इसका वो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो हमें उन चैनलों का बहिष्कार करना है। एक ही विकल्प है, या तो वह इस धूर्त का बहिष्कार करें, और या तो हम लोग उन न्यूज चैनलों का बहिष्कार करेंगे। आप देखते हैं छोटे से देश हैं। आपने कभी सुना नेपाल में धमाका हुआ? आपने कभी सुना भूटान में धमाका हुआ? आपने कभी सुना इंडोनेशिया में धमाका हुआ? आपने कभी सुना कोरिया में धमाका हुआ? कभी सुना? क्यों नहीं सुना आपने? इसलिए क्योंकि उन देशों के अंदर गद्दार नहीं है। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के अंदर गद्दार, यहाँ के जो सूरवीर हैं। अरे सेना जो काम करती है उस पर सबसे पहले प्रमाण देने के लिए वो कहते हैं। अरे उनको अब लेकर के कौन जाए? लोग कहते हैं तो साथ में चले जाओ सेना के, प्रमाण ले लो जा करके। अरे साथ में वो सेना के जाने योग्य है, जब वो साथ में नहीं है तब तो वो प्रमाण मांग रहा है। अरे उसको साथ में भेज दोगे तो वो जानते हो क्या करेगा? सेना के हर गुप्त राज को वो उजागर कर देगा, और इनको पैसा मिलता है, ये निश्चित है। वरना इस विषम परिस्थिति में भी ये इस तरह से देश का विरोध नहीं कर रहे होते। 100%। आपने एक किसान नेता का नाम सुना है? नहीं सुना तो सुन लीजिए। वैसे ज्यादातर लोग उसको जानते ही होंगे। एक वो राकेश टिकैत है। उस राकेश टिकैत की इस ऐसी स्थिति है कि हिंदुस्तान के किसान उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हिंदुस्तान का किसान मर रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान के किसानों की उसको चिंता है। अरे जब पाकिस्तान एटम बम डालेगा तो क्या हिंदुस्तान के किसान जीवित बचेंगे? सोचिए, क्या जीवित बचेंगे? नहीं ना।
तुम्हारी फिक्र न करके वह उन आतंकवादियों की फिक्र कर रहा है, उसके बाद भी तुम उसका समर्थन कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हो जो राष्ट्र विरोधी ताकतों का सहारा बन रहा है। सोचिए एक बार, आप तब किसान नहीं थे या तब जीवित नहीं थे जब यह दलाल टिकैत नहीं था। आप तब भी किसान थे, आज भी किसान हैं, भविष्य में भी किसान रहेंगे। आपके बच्चे तब भी खाते पीते थे, खेलते थे, हंसते थे, पढ़ते थे, आगे भी पढ़ेंगे। आज भी वही हो रहा है। तो इस दलाल के चक्कर में, अरे दलाल शब्द कहना ये समझ लीजिए बहुत ही छोटी बात है। 2 लाख दलाल आप एक में मिलाकर के तैयार करें, वो जैसे ना कस उसका निकाला जाता है, ऐसे 2 लाख दलालों का कस निकालेंगे तो एक धूर्त बनेगा। और करोड़ों धूर्तों का जब आप रस निकालेंगे तब जाकर के विवेक श्रीवास्तव और राकेश टिकैत जैसे लोग बनेंगे। ये इतने नीच हैं। अब समस्या ये है कि आप लोगों के ऊपर ही बम गिराने की वो धमकी दे रहा है, वहां का एक एक नागरिक धमकी दे रहा है। और जिस हरामखोर के लिए दिन रात एक करके घर से निकल करके धरना प्रदर्शन करने के लिए आप चाहते हैं, वही हरामखोर आपके ऊपर बम गिराने वालों का समर्थन करता है। विचार करने की आवश्यकता है, अवश्य विचार करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुइज्म सबसे अच्छा है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हिंदुइज्म जिस दिन इस धरती से समाप्त हो जाएगा, 5 वर्ष नहीं लगेंगे इसका प्रलय होना है। क्यों? क्योंकि सहते तो हिंदू ही आए। हमने सबको सहा है, देश का बंटवारा किया। आप जानते हैं कांग्रेस को? नहीं जानते। कांग्रेस को जो पढ़ाया जाता है वो कांग्रेस नहीं है। फैक्टों के साथ मैं कांग्रेस की जो यथा स्थिति रही है, जब से इसका निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज तक की कांग्रेस को आपके सामने रखूंगा। आप जुड़िए। कल से पहला एपिसोड हम ला रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस का क्या व्यवहार था, क्या रोल रहा है। आप जाने, डिबेट में वो एक बार ये बोल देते हैं कि मैंने तो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। अरे स्वतंत्रता संग्राम में किया क्या है कांग्रेसियों ने, उसकी यथास्थिति आपके सामने आएगी। मैं किसी दल का नहीं हूं, मेरा किसी दल से लेना देना नहीं है, लेकिन स्थिति यह है, मैं भारत का नागरिक हूं। वही अंबेडकर जो देश के बंटवारे के विरोध में थे और उनकी बात को ताक पर रख करके देश का बंटवारा किया गया। हम लोगों को किस तरह से जातियों में डिवाइड करके हमको खत्म किया जाए। अब क्यों खत्म करेंगे? अरे यार, जो मुसलमान जिसकी पैदाइश हो, वह व्यक्ति क्या हिंदू के हित में बात करेगा? कभी सोचो, इसके बारे में सोचना। और कल कांग्रेस की शुरुआत से लेकर एक नया एपिसोड आपके साथ सामने उपस्थित होगा। आपको बताएंगे कि क्या काली करतूतें थी कांग्रेस की, किस तरह से बनी कांग्रेस, और हिंदुस्तान के इतिहास पर प्रतिदिन एक वीडियो हम आपको देंगे।
और उसमें हम उन चीजों को बताएंगे जो ये मार्क्सवादी वामपंथी इतिहासकारों ने आपसे छुपाया है। ऐसा नहीं, एजुकेशन जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको वो सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि आपको तो केवल और केवल कंपटीशन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपको तो सर्विस चाहिए, आपको नौकरी मिल जाए, बस क्या जाता है, सर्विस मिल जाएगी, ढेर सारा पैसा आने लगेगा, दलाली घूसखोरी भी आप करने लगेंगे। जैसा लोग कर रहे हैं उनको देख करके ही तो प्रेरणा मिल रही है ना। अरे सोचिए कि ये जो जीवन है, ये जीवन मुझे ईश्वर ने ऐसे ही नहीं दिया है कि दूसरे की गुलामी करके मरने के लिए। हम अपना भी कुछ कर सकें। खैर, अब ज्यादा आगे न जाते हुए ये हम आपको बताएंगे कि हमारी क्या परिपाटी थी, क्या कहता है हमारा इतिहास, क्यों अभी तक दुनिया में हम बने हुए हैं इतने सहिष्णु होने के बाद भी। तो आइए कल मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम बताएंगे कांग्रेस की उत्पत्ति से लेकर आज तक की एक एक यथास्थिति, भले ही उसके लिए मुझे 15-20 एपिसोड बनाने पड़े, लेकिन इनकी प्रवृत्तियां आपके सामने लाएंगे, आप जानेंगे कि क्या स्थिति है। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।